नमो ब्रह्मन् देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बंधुओं, 23 दिसंबर को गीता जयंती भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और वही ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है, जिसे अनेक विद्वानों ने अब उसका भाष्य किया है। भगवान शंकराचार्य हो चाहे रामानुजाचार्य हो, अनेक कवियों ने भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसा भी उनको समझ में आया उस तरह से प्रस्तुत गीता के भाव को कविता के रूप में प्रस्तुत किया है। मैंने भी बाल रामायण, बाल बोध गीता, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण, नर्मदा पुराण, इनकी सबकी कथाओं को लेकर के और छंदबद्ध करने का लघु प्रयास किया है। आज मैं आपको मेरी जो रचना है बाल बोध गीता नाम से प्रकाशित हुई है और वाकई में मेरा तो बाल प्रयास है। गीता जैसा गूढ़ विषय वाला ग्रंथ तो अचानक और सहसा कह सकते हैं और बड़े बड़े विद्वान झक मारते हैं उसको व्याख्या करने में। मैं तो बहुत ही नाम गुरु जरूर है मेरा, पर मैं बहुत ही लघु मति वाला हूँ। पर मैंने 12वें अध्याय में 2-3 छंद जो कहे हैं आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उनकी वाणी को ही अर्पित कर रहा हूँ और निश्चित रूप से आपको पसंद आएगी। देखिए मैंने किस प्रकार से 12वें अध्याय में कुछ श्लोकों को किस प्रकार से प्रस्तुत किया है। संतोषी है सदा संयमी करता अपने तन को, संतोषी है सदा संयमी कसता अपने तन को, दुख सुख शीत उष्ण सम समझे सम रज अरु कंचन को। फिर से सुनिए, संतोषी है सदा संयमी कसता अपने तन को, दुख सुख शीत उष्ण सम समझे सम रज अरु कंचन को, जो न करे अभिमान देह का विनयशील हो प्रेमी, हे अर्जुन वह भक्त बहुत प्यारा है मेरे मन को, हे अर्जुन वह भक्त बहुत प्यारा है मेरे मन को। और हर्ष क्रोध भय अरु विखाद के प्रति प्रेम नहीं जिस जन को, हर्ष क्रोध और भय विखाद प्रति प्रेम नहीं जिस जन को, क्लेश न देता कभी भूल कर जो जग के जीवन को, क्लेश न देता कभी भूल कर जो जग के जीवन को, इच्छा रहित पवित्र हृदय मानापमान से वंचित। बड़ी भाई ऐसा है कि बड़ा कठिन है, पर यदि जीवन में भगवान की तरफ जाना है आपको तो भैया कुछ तो आपको त्याग करना पड़ेगा। तो देखिए कहा है कि इच्छा रहित पवित्र हृदय मानापमान से वंचित, हे अर्जुन वह भक्त बहुत प्यारा है मेरे। कैसे कैसे भक्त भगवान को प्रिय है वह 12वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं। और देखिए आज का वैसे तो बहुत इसमें लगभग 135 छंद हैं, तो मैं आज को 3 ही सुना रहा हूँ। आपको तीसरा सुनिए कि निंदा स्तुति सुनकर विचलित करता कभी ना मन को। बहुत कठिन बात है कि निंदा सुनकर आदमी को क्रोध ना आए, दुखी ना हो। तो निंदा स्तुति सुनकर विचलित करता कभी न मन को, मितभाषी है, कम बोलने वाला, ज़्यादा बड़बोला ना हो, तो मितभाषी है, निरासक्त है, करता कर्म यजन को। और कहा भी है गीता में, बताया ही भगवान ने कि योगा कर्मसु कौशलम, तो इसलिए कहा है कि जो कर्म रूपी यज्ञ को करने वाला है। क्षमाशील जग मित्र स्वार्थ से रहित कर्म फल त्यागी। फिर से सुनिए इन पंक्तियों को, 4 पंक्तियों में मैंने बहुत कुछ कहने का प्रयास किया है। भगवान श्री कृष्ण ने तो सूत्र दिया ही है। निंदा स्तुति सुनकर विचलित करता कभी न मन को, मितभाषी है, निरासक्त है, करता कर्म यजन को, और क्षमाशील जग मित्र स्वार्थ से रहित कर्म फल त्यागी। हाँ, ये विशेष बात है भाई, कर्म फल त्यागी। और तो क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, क्षमाशील जगमित्र स्वार्थ से रहित कर्म फल त्यागी, हे अर्जुन वह भक्त बहुत प्यारा है मेरे मन को, हे अर्जुन वह भक्त बहुत प्यारा है मेरे मन को। बंधुओं, मैंने आज आपको गीता जयंती के उपलक्ष्य में विशेष अवसर पर भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए उनकी वाणी को अपनी वाणी से मिलाते हुए 12वें अध्याय के मैंने 3 छंद आपको सुनाए।
निश्चित रूप से आप इसका अवगाहन कीजिए और अपने जीवन में उतारिए, भगवान से प्रार्थना करिए। और हम भी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जिस प्रकार से जितने आपने ये गुण बताए हैं, ये गुण हम में उतर जाए तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल हो जाए। बहुत बहुत एक बार पुनः मेरे साथ में बोलिए, राधा वल्लभ भगवान श्री कृष्ण की कर्मयोगी भगवान कृष्ण की जय। हर हर महादेव शंभो।